बुक्स 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 हर कोई बुक्स के बारे में बातें कर रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि बुक्स को रीड कैसे करें, हाउ टू कंज्यूम बुक्स, हाउ टू रीड बुक्स। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो या बुक्स के बारे में आप वीडियोस देखते हो, आपको भी ये लगता होगा यार हाँ समझ आ गया, बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स बहुत ज़रूरी है, हर सक्सेसफुल इंसान बुक्स को पढ़ता है। लेकिन भाई मैं तो बुक्स से नफरत करता हूँ, मतलब इतनी बोरिंग होती है, मेरे से पढ़ी नहीं जाती। 5 मिनट बैठता हूँ तो माइंड इधर उधर जाना शुरू हो जाता है, मैं क्या करूँ। बुक्स रीडिंग का मेरा आज तक जो रहा है वो स्कूल कॉलेजेस की बुक पढ़ी है, उसको छोड़ के मैंने तीसरी कोई बुक पढ़ी नहीं। तो कैसे हैबिट बनाऊं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हाउ टू रीड बुक्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था रीजंस व्हाई यू शुड रीड अ बुक। इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू रीड अ बुक, और बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइड है ये, बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइड उस बंदे के लिए जिसने आज तक बुक्स को उठाकर नहीं देखा, स्कूल की बुक्स को छोड़ के, और या फिर उन्होंने अगर बुक्स पढ़ने की कोशिश करी है, उनसे पढ़ी नहीं गई, वो बोर हो गए या फ्रस्ट्रेट हो गए या उन्हें समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, अगर आप उनमें से हो तो ये वीडियो आपके लिए है, कीप वॉचिंग। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ये वीडियो किस बारे में नहीं है। ये वीडियो स्पीड रीडिंग ट्रिक्स के बारे में नहीं है, जो आपको बताएंगे यार स्पीड रीडिंग कैसे करें, वो छोटी मोटी वो माइंड ट्रिक्स बताते हैं ना आजकल यूट्यूब पे, ये एक दिन में एक किताब कैसे कंज्यूम करें, उस बारे में नहीं है। दूसरा, ये वीडियो अकेडमिक या टेक्स्ट बुक्स के लिए नहीं है जो आप स्कूल कॉलेज में या पढ़ते हैं, जैसे आप साइंस की बुक्स हैं या मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, या उनके लिए नहीं है। थोड़े बहुत उसके प्रिंसिपल वहाँ भी अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये उसके लिए नहीं है। तीसरा, ये बुक्स क्यों पढ़े, ये वीडियो उस बारे में नहीं है, उसके लिए मैं वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ। तो मैं स्ट्रेट इस पे आ रहा हूँ, हाउ टू रीड अ बुक, प्रैक्टिकल स्टेप्स। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्टेजेस ऑफ बुक रीडिंग। पहली स्टेज है हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। पहले हमें आदत डालनी पड़ेगी बुक रीडिंग की। अगर आपने वो स्कूल कॉलेजेस की बुक को छोड़ के आजकल कोई बुक नहीं पढ़ी है, तो आपको पहले हैबिट डालनी पड़ेगी बुक को पढ़ने की, जिससे कि आपको पढ़ना अच्छा लगे, आप उसके लिए टाइम निकाल पाए, आपके पास एक रूटीन हो, हाँ भी मुझे बुक पढ़नी है, या आपके माइंड में न्यूरल कनेक्शंस बन चुके हैं जिससे आपको वो बुक पढ़ना अच्छा लग रहा है। एक हैबिट डेवलप करनी है। फिर सेकंड स्टेज है हाउ टू कंज्यूम अ बुक। जब हमारी आदत डल गई, उसके बाद उस बुक को ढंग से कंज्यूम कैसे करें जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे, उसको लेके माइंडसेट क्या है, और स्पेसिफिकली नॉन फिक्शन बुक्स को, क्योंकि फिक्शन बुक्स तो हम बड़े आराम से कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन नॉन फिक्शन बुक्स बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार पढ़ने में। तो अगर आपको नहीं पता नॉन फिक्शन और फिक्शन के बीच का डिफरेंस, नॉन फिक्शन बुक्स वो होती हैं जो कि रियल फैक्ट्स पे आधारित होती हैं, या जैसे बिजनेस की बुक्स हो गई, या फिर कुछ प्रिंसिपल्स हो गए लाइफ के, या बायोग्राफी हो गई, ये नॉन फिक्शन में आती है। फिक्शन बुक्स होती हैं जो कि माइथोलॉजी वगैरह होती है, या फिर कोई इमेजिनरी स्टोरी है, जैसे चेतन भगत आमिश लिखता है, या फिर अपना डैन ब्राउन, या फिर हैरी पॉटर स्टाइल, मतलब हैरी पॉटर एक फिक्शनल बुक है। ठीक है, और नॉन फिक्शन हो गई जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या फिर जैसे बायोग्राफी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की हमारे पास। तो ये नॉन फिक्शन है, मेन मुद्दा इसका है ये कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो चलो अब मैं दोनों स्टेजेस में डीप जाता हूँ। स्टेज है हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। अब वो हैबिट कैसे बनाए, बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि सीधा ही बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। भाई देखा किसी इंटरनेट पे या यूट्यूब पे कौन सी बुक पढूं, और सीधा बुक खरीदी और शुरू हो गए। फिर क्या होता है, उनको अगर आदत नहीं है बुक पढ़ने की, तो बुक थोड़ी सी पढ़ते हैं, उसे छोड़ देते हैं उनको, क्योंकि हैबिट नहीं है। अगर वो पढ़ते हैं, कई बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही है, उनको फ़ायदा नहीं दे रही है बुक। ठीक है, क्योंकि उसके पास माइंड सेट नहीं है बुक को कैसे पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए। तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होके हिम्मत हार जाते हैं और बुक को साइड पे रखते हैं। फिर लोगों को बोलते हैं कि यार बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बकवास है, ऐसा है वैसा है। लेकिन पहले ही उन्होंने डायरेक्टली बुक उठा के गलती करी, पहले उन्हें हैबिट डालनी थी। तो मैं आपको ये चीज़ इस बात से समझाता हूँ, जैसे आप बचपन में पहली बार आपने साइकिल चलाना सीखा था, तो आपने ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ड्राइव करके, कार चला के या बाइक चला के या स्कूटर चला के अपने ऑफिस पर जाऊँगा। आपने ये नहीं सोचा था, उस टाइम आपने काम का नहीं सोचा था मैं इसका यूज़ क्या करूँगा। आपने साइकिल सीखी थी जस्ट फॉर फन, मज़े के लिए, कि यार मुझे साइकिल चलानी है, मज़ा आएगा, दैट्स इट। फिर आपने धीरे धीरे साइकिल चलाई, अब एक्सपर्ट बन गए। फिर जब आपके पास एक बाइक आई या कोई व्हीकल आया, आपने उसको ईजिली पिकअप कर लिया।
तो जब भी हम कोई हैबिट की स्टार्टिंग करते हैं, अगर हमारी वो स्टार्टिंग में एक फन होती है हैबिट, उसको करने में मज़ा आता है, तो हम उसको जल्दी सीख लेते हैं। दूसरी बात, उसकी हैबिट लॉन्ग टर्म के लिए बन जाती है, वो छूटती नहीं फिर। तो पहले ही हम बोरिंग बुक्स पे नहीं जाएंगे, पहले हम फन बुक से स्टार्ट करेंगे, ऐसी बुक से स्टार्ट करेंगे जिसको पढ़ के हमें मज़ा आता है। तो मज़ेदार बुक्स कैसी होती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है सारी फिक्शन बुक्स जो है, सारी नॉन फिक्शन बुक्स जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल में होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो जो बिल्कुल स्टार्टिंग बुक्स की रिकमेंडेशन है उसमें है जैसे रिच डैड पुअर डैड, या फिर रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और या फिर नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। मैं और रिकमेंड करता हूँ कुछ बुक्स जो इजी टू रीड है। ग्रैंड कार्डोन की द 10x रूल, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज, ये जो बुक्स हैं ये काफ़ी इजी टू कंज्यूम है, पढ़ने में मज़ा आता है, एक मोटिवेशन फील होती है, और इनको आप बड़े आराम से कंज्यूम कर सकते हो। आप मतलब बैठोगे, आपको मन करेगा यार पढ़ता ही रहूँ इस बुक को। तो ऐसी बुक्स उठाओ जो इजी टू कंज्यूम है। अगर वो नहीं करना तो आप जिस भी बंदे को लाइफ में एडमायर करते हो, ठीक है, जैसे आप मान लो गांधी जी को, या फिर स्टीव जॉब्स, मेरे पास स्टीव जॉब्स की बुक है बिकमिंग स्टीव जॉब्स, एक काफ़ी अच्छी बायोग्राफी है। या फिर जैसे आप फिटनेस में हो, आपको आर्नोल्ड बहुत पसंद है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, या फिर आप बिजनेस में हो, आप रिचर्ड ब्रांसन की बुक पढ़ सकते हो, लूजिंग माई वर्जिनिटी। और काफ़ी सारी बुक्स हैं जो बायोग्राफीज़ हैं, जो आपके आइडियल्स हैं लाइफ में, जो आपको लोग पसंद हैं, उनके ऊपर लिखी हुई है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना, फिर आप जा सकते हो फिक्शन की तरफ। फिक्शन में आ जाती है चेतन भगत, टू स्टेट्स वगैरह जो नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स पढ़ो। टू स्टेट्स आ गया चेतन भगत का, या फिर आमिश का, जैसे मलूहा की स्टोरी है, उसकी काफ़ी अच्छी ट्रायोलॉजी है आमिश। अगर आप, मैं अपनी स्क्रीन पे एक बुक का बता देता हूँ, आमिश की बुक्स हैं। उसके बाद आप डैन ब्राउन की बुक पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी यार, मतलब एल्केमिस्ट है, काफ़ी अच्छी एक इजी टू रीड, इजी टू कंज्यूम बुक्स है। तो पहले आप हैबिट बनाओ, बुक्स को रीड करो, आसान बुक्स को पढ़ो, और एक टाइमिंग बना लो कि हाँ भाई मुझे ये कंज्यूम करनी है। एक सुबह या शाम के टाइम में एक हैबिट बना लो, एक आदत जोड़ लो कि सुबह उठते ही मैं 15 मिनट पढ़ूँगा, या रात को जब मैं फ्री हो जाता हूँ सब काम से, तो मैं वो नॉन फिक्शन या फिक्शन बुक उठा के रीड करूँगा जो मुझे इंटरेस्ट, जिसको पढ़ने में मज़ा आता है। स्टार्टिंग में हैबिट डालते टाइम उसको मज़ेदार रखना, बिल्कुल फ़न रखना। ये ना सोचना कि मुझे ऐसी बुक पढ़नी है जो मुश्किल है, बिल्कुल आसान बुक से स्टार्ट करो। करते करते धीरे धीरे 3-4 बुक्स के बाद आपको एक एक हैबिट बन जाएगी, आपके माइंड में कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे जो आपको बुक्स को कंफर्टेबल करा देंगे बुक्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जो नेक्स्ट स्टेज है, हाउ टू कंज्यूम बुक्स। ठीक है, अब ये बहुत ज़रूरी है। कंजम्पशन में क्या आता है, 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह की थिंकिंग है। पहला बंदा ये बोलता है कि यार एक एक पेज पढ़ो पूरी बुक का, वर्ड टू वर्ड इसे ख़त्म करो, नो मैटर जितना मर्जी टाइम ले ले। तो लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 महीने एक ही किताब पढ़ते रहते हैं। फिर दूसरी थिंकिंग इसमें ये आती है, कई लोग कहते हैं यार वो CEO वगैरह जो है वो साल की 60 किताबें पढ़ते हैं, तो लगभग 5-6 बुक्स वो महीने की पढ़ते हैं, तो हर हफ्ते हमें 1 या 2 बुक्स पढ़नी चाहिए। तो कहते हैं हर 4-5 दिन में एक बुक ख़त्म करो। फिर लोग क्या करते हैं, वो फटाफट कंज्यूम करते हैं, अपने दिन की सारी चीज़ों की बैंड बजा के सिर्फ बुक्स पढ़ने में लग जाते हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा कोई कर सकता है। अगर नहीं कर सकता, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करता कि ये ज़्यादा बुक्स रीड करने की हैबिट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन मैं दोनों चीज़ों से एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ बुक को वर्ड टू वर्ड भी पढ़ो और बुक को फास्ट भी पढ़ो। कैसे? पहले आप जब आपने कोई बुक स्टार्ट करी रीड करनी, तो उसमें 2-4 टॉपिक्स ऐसे ढूंढो जो कि उस बुक्स की नब्ज बताते हो। मतलब एक गोल्डन नगेट होता है हर बुक के अंदर। जो कोई भी बुक राइटर होता है ना, वो 70% बुक ना फालतू की भरता है, क्योंकि पब्लिशर बोलता है अगर बुक मोटी नहीं होगी तो बिकेगी नहीं। कोई भी बुक उठा लो, ये खुद राइटर्स, अगर आप उनको फॉलो करते हो, खुद ये बात बोलते हैं कि जो मेरी बुक है ना उसमें भाई 10% या 20% चीज़ें ही हैं जो काम की हैं, बाकी तो मैंने फिलर डाला हुआ उस बुक को भरने के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये आर्ग्यूमेंट ही वैलिड नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक, और अगर पढ़ भी रहे हो तो ऐसे नहीं पढ़नी। बुक पूरी कैसे पढ़नी है,
पहले आपको बुक उठानी है, उसको एक बारी पूरी बुक को जाके उसका ट्रेलर देख लो, ठीक है ना, पूरी बुक का ट्रेलर देख लो कि हाँ भाई इस बुक में है क्या। अगर आपको पसंद आया, आपको लगता है कि ये मेरी इमीडिएटली यूज़ आ सकती है बुक, इसका पढ़ के मेरे को लाइफ में काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है, अब जाके आप 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे ढूंढो बुक में जो कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बुक में कई बार 50 चीज़ें भी होती हैं। अगर हम टूल्स ऑफ टाइटन को उठाते हैं इस बुक को, इसमें 100 या 200 चीज़ें होंगी जो आप अप्लाई कर सकते हो। आप सब कैसे अप्लाई कर लोगे यार? 1-2 हैबिट अप्लाई करने में लोगों को इतना टाइम लग जाता है, तो पूरा कैसे कर लोगे? तो 1 या 2 चीज़ें उठा के अप्लाई करके देखो, अगर उससे आपको लाइफ में बेनिफिट होता है। किसने ये रूल बनाया कि आपको एक बुक एक बार ही पढ़नी है? ये लास्ट बुक जो रखी है यहाँ पे, द वन थिंग, मैं इसको कम से कम 10 से 12 बार पढ़ चुका हूँ लाइफ में, काफ़ी बार, पता नहीं यार ज़्यादा भी हो सकता है। हर साल में 1-2 बार मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी बुक है, इसमें ये मेरी लाइफ में इतनी अच्छी तरह अप्लाई होती है, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट, जो मेरा शुरू से बिहेवियर एक बना हुआ था बचपन से, मैं कोई भी चीज़ शुरू करता था उसे छोड़ देता था। नई नई चीज़ें ट्राई करने की मुझे आदत थी, तो उससे क्या होता था, जो मेरा मेन चीज़ भी है ना, उस पर भी फोकस लूज हो जाता था। इस बुक ने मुझे सिखाया एक चीज़ पर कैसे फोकस करना है, और बार बार जब वो मेरी पुरानी आदत किक इन करती है ना, मैं तो ये बुक दोबारा पढ़ लेता हूँ। तो जस्ट लाइक जैसे आप एक नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम का एक शो शुरू करते हो ना, पहले आप उसका ट्रेलर देखते हो, एक दोस्त बताता है यार ये शो कॉमेडी शो है या एक ये थ्रिलर है, इसमें ये होता है, आपको एक ट्रेलर पता चल गया, हाँ भाई ये होता है। फिर आपने उसके 2-3 एपिसोड देखे, अगर आपको 2-3 एपिसोड पसंद आ जाते हैं, फिर आप पूरी सीरीज़ देखते हो बैठ के, फिर तो यार पागल हो जाते हो, पूरा दिन रात लगा के आपको बस ये होता है कि ये पूरी सीरीज़ मुझे ख़त्म करनी है। ऐसे ही होता ना, इसी तरह बुक्स का सीन है, पहले ट्रेलर दो, फिर 2-3 एपिसोड देखो, फिर अगर पसंद आए, किसने कहा आप 3 बार नहीं पढ़ सकते बुक को लाइफ में? इससे क्या होगा, कुछ बुक्स जो होंगी वो आप उठाओगे, आपने ट्रेलर देखा, आप साइड पे रख देंगे, लेकिन आपको पता है इस बुक में क्या है। कुछ बुक्स होंगी आपने उसके 2-3 पॉइंट्स उठाए, अप्लाई करे, ठीक है, और कुछ बुक्स होंगी आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा, बार बार पढ़ने का मन करेगा। ये 10x भी मैं 4-5 बार पढ़ चुका हूँ, काफ़ी अच्छी, मतलब कभी भी मोटिवेशनल मतलब लाइफ में मोटिवेशन की कमी हो, ये बुक पढ़ लो, एकदम पंप अप हो जाओगे, इतनी अच्छी एनर्जी आ जाएगी कि हाँ भाई कुछ करना है लाइफ में, कुछ उखाड़ना है। तो हर बुक का अपना यूज़ है। तो अगर आप 3 महीने में एक बुक कंप्लीट कर रहे हो तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस नहीं बढ़ पाएगी, आपकी लाइफ में जो अवेयरनेस है वो एक ही लेवल पर रह जाएगी। और अगर आप फास्ट पढ़ोगे बुक्स को, आप 3-4-5 दिन में एक बुक पढ़ी, उसका ट्रेलर देखा या 2-3 पॉइंट्स पढ़े, उसे साइड पे रख दिया, दूसरी बुक उठाई, ट्रेलर देखा, 2-4 पॉइंट्स देखे, उसकी थीम देखी, साइड पे रख दिया, या फिर यूट्यूब वीडियोस आजकल बुक रिव्यूज़ की हैं, उन्हें देखा, उसमें देखा, उसका ट्रेलर देखा, वहाँ पर बुक पसंद आई, बुक खरीदी, या फिर 2-3 पॉइंट वही यूट्यूब वीडियो से ही उठाकर अप्लाई करे, एप्लीकेशन अच्छी लगी, लाइफ में मेरे सूट कर रही है वो चीज़। क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार एक पॉइंट मेरी लाइफ पे सूट कर जाएगा, लेकिन आपकी पे नहीं करेगा, आपकी पे कर जाएगा, आपके फ्रेंड पे नहीं करेगा, ऐसा होता है। तो हर एक की एडवाइस हर एक को सूट नहीं करती। तो आपने मल्टीपल चीज़ों से देखा जाके, आपने महीने की फिर 4-5 बुक्स कंज्यूम करनी शुरू कर दी, पूरी नहीं करनी, ट्रेलर्स लेने शुरू कर दिए, फिर आपको लगा हाँ यार ये बुक मुझे हिट कर रही है, फिर उसमें आप घुस गए, फिर आपने पूरा पढ़ डाला, और आप पूरा आराम से पढ़ दोगे, क्योंकि आपकी एक हैबिट तो बनी चुकी है बुक रीडिंग की, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू रीड अ बुक। पहले हैबिट बनाओ, स्टेज 1। स्टेज 2 पे कंज्यूम करने के लिए बुक का ट्रेलर देखो, फेमिलियर हो, फिर कमिट करो, फिर देखो कि हाँ भाई इस बुक को मुझे पूरा पढ़ना है, आप बैठ के फिर उसका पूरा निचोड़ दो भाई, 4-5 बार पढ़ लो, अगर अच्छी तरह अप्लाई हो रही है आपकी लाइफ में तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको बुक्स रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है यार, मेरे से पूछो, क्योंकि मैं तो काफ़ी दिनों से ये चीज़ें करता रहता हूँ, ये मेरा उल्टा पुल्टा एक शौक़ है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार, लाइक करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, सब्सक्राइब से भी नहीं, लाइक से, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक कमिटमेंट की तरह है कि यार हाँ मेरे को इस बंदे की वीडियो डेली दिखेगी, नहीं मैं नहीं चाहता अगर आपको नहीं पसंद तो। लेकिन लाइक करने से क्या होता है, जो आपके जैसे लोग हैं यूट्यूब पे, जो बुक्स या, क्योंकि मैंने सर्च करा ना यूट्यूब पे, मुझे बहुत
रेयरली, हिंदी में तो बिल्कुल ही कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें बताया गया हाउ टू रीड अ बुक। हर बंदे ने लिखा हो माई टॉप 5 बेस्ट बुक्स टू रीड या फलाना फलाना 15 बुक्स ये वाली पढ़ो या वो पढ़ो, लेकिन किसी ने नहीं बताया हुआ कि किस तरह ये बुक्स पढ़नी है जो ये काम की बुक्स है। वो एकेडमिक बुक्स की कुछ वीडियोस थी, लेकिन ये वीडियो तो कोई बंदा अगर इन चीज़ों की हेल्प चाहता होगा तो उसकी वीडियो चली जाएगी। तो इसलिए लाइक ज़रूर ठोको। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।